सर्दियों की एक शांत दोपहर थी। एक पहाड़ी गांव में, जहां ज्यादातर लोग लकड़ी के घरों में रहते थे और जीवन बहुत सरल था, वहीं गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री रहती थी। नाम था गोमती। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। पति की मृत्यु के बाद उसने अपने इकलौते बेटे को भी बीमारी में खो दिया था। अब वह अकेली थी, अपने बगीचे में कुछ सब्जियां उगाकर और गांव की औरतों के कपड़े सिलकर जीवन यापन करती थी। उस दिन जब धूप की हल्की किरणें झोपड़ी की टूटी खिड़की से भीतर आ रही थी, तभी उसके दरवाजे पर 3 साधु आए। उनके वस्त्र धूल से सने हुए थे, पांव में चप्पल तक नहीं थी और चेहरा तप से चमक रहा था। गोमती ने दरवाजा खोला और कहा, आइए महाराज, इस टूटी कुटिया में आप स्वागत है, लेकिन क्षमा करें, मैं ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। तीनों साधु मुस्कराए। उनमें से एक ने कहा, बेटी, हम भोजन की तलाश में नहीं हैं। हम तीनों कुछ विशेष उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं और हमें एक रात विश्राम की आवश्यकता है। गोमती ने झिझकते हुए उन्हें भीतर बुलाया और कहा, मेरे पास केवल मूंग की दाल और बाजरे की रोटी है। यदि आप इसे ग्रहण कर सकें तो मैं धन्य हो जाऊंगी। रात के भोजन के बाद साधु तीनों कोने में बैठ गए और उन्होंने गोमती से पूछा, क्या तुम्हारे घर में और कोई नहीं रहता? गोमती ने धीमे स्वर में कहा, अब कोई नहीं बचा, बस ये जीवन बचा है जो भगवान की मर्जी से चल रहा है। तीनों साधु कुछ देर चुप रहे। फिर सबसे बुजुर्ग साधु ने पूछा, अगर तुम्हें 3 वरदान मिले तो तुम क्या मांगोगी? गोमती चौंक गई, फिर मुस्कुराई, महाराज, मैं कोई लालची नहीं हूं, पर अगर सच में मांगना हो तो पहला वरदान, एक ऐसा परिवार जो मुझसे सच्चा प्रेम करे। दूसरा, मेरे घर में कभी अन्न की कमी न हो। और तीसरा, मुझे कभी अकेलापन महसूस न हो। तीनों साधु मुस्कुराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और आंखें बंद कर ली। हवा में एक हल्की सुगंध फैल गई। अगले पल साधु वहां नहीं थे। गोमती घबरा गई। वह बाहर दौड़ी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह सोच में पड़ी रह गई। अगली सुबह जब वह उठी तो उसके आंगन में खेलते हुए बच्चों की आवाजें सुनाई दी। वह चौंक कर बाहर निकली। कुछ गांव वाले उसके दरवाजे पर खड़े थे। एक औरत बोली, बाई, आप अकेली रहती हैं, अब से हम सब मिलकर आपके पास आएंगे। बच्चे भी आपसे पढ़ाई सीखेंगे। फिर तो जैसे गोमती का जीवन ही बदल गया। हर दिन कोई न कोई उसका हाल पूछने आता। उसका घर बच्चों की हंसी से गूंजने लगा। सब्जियां अचानक 2 गुनी उगने लगी। अन्न कभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन वही 3 साधु फिर उसके सपने में आए और बोले, बेटी, तूने धन या ऐश्वर्य नहीं मांगा, तूने प्रेम मांगा, और प्रेम ही सबसे बड़ा वरदान है। गोमती की आंखें भर आईं। अब उसका जीवन अकेलापन नहीं, एक नया परिवार था। वह सुबह शाम मां लक्ष्मी का नाम लेती और गांव की बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाती। सालों बीत गए। गोमती बूढ़ी हो चली थी, पर उसके चेहरे पर शांति की मुस्कान रहती थी। एक दिन जब गांव वाले उसके घर पहुंचे तो वह अपनी चारपाई पर आंखें मूंदे बैठी थी। उसके सामने दीपक जल रहा था और कानों में वही आवाज गूंज रही थी, प्रेम ही सबसे बड़ा वरदान है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहे तो मैं इसी कहानी को और विस्तार से गांव के लोग गोमती को अब केवल एक विधवा के रूप में नहीं, बल्कि अपने पूरे समुदाय की जननी की तरह देखने लगे थे। उसका घर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, महिलाओं की कढ़ाई बुनाई और रोजमर्रा के छोटे बड़े सुख दुख का केंद्र बन गया था। कोई बीमार होता तो सबसे पहले गोमती के पास आता। कोई बच्चा जिद करता तो वही उसे प्यार से समझाती। उसकी झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं रही, एक मंदिर सा स्थान बन गई थी, जहां सच्चे भाव से लोग आते, राहत पाते और लौट जाते। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया। वह एक ऊंची कद काठी का व्यक्ति था, लाठी के सहारे चलता। उसकी आंखों में गहराई थी और कपड़े बेशक पुराने थे, लेकिन चाल में आत्मविश्वास था। लोग उसे देख अचंभित थे, क्योंकि वह किसी को कुछ नहीं कहता, बस हर रोज गांव के चारों ओर चक्कर लगाता और शाम को नदी किनारे बैठकर कुछ लिखता रहता। गोमती को यह सब जानने की उत्सुकता हुई। एक दिन जब वह कपड़े धोने नदी पर गई तो उसने उस आदमी को चुपचाप बैठा देखा। वह पास जाकर बोली, बेटा, क्या कर रहे हो? उस आदमी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं बस अपने मन की बातें लिख रहा हूं अम्मा। गोमती ने महसूस किया कि उस आदमी की आंखों में एक अलग ही पीड़ा थी, कोई गहरा रहस्य, कोई छिपी हुई कहानी। वह बोली, अगर मन चाहे तो आकर एक बार मेरे घर पर भोजन कर लेना, यहां हर किसी का स्वागत है। अगले दिन वह व्यक्ति गोमती के घर आया। उसने बहुत सरलता से भोजन ग्रहण किया और कहा, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं, परंतु वर्षों से भटक रहा हूं।
कभी जान की तलाश में, कभी खुद की पहचान की खोज में। आप जैसे लोगों से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे उस व्यक्ति का नाम गांव में फैलने लगा। लोग उसे लिखने वाला बाबा कहने लगे। उसने गोमती की जीवन कहानी सुनकर उसे कागज पर उतारना शुरू किया। गांव के छोटे बच्चों के लिए उसने कहानियां लिखीं, महिलाओं के लिए प्रेरणात्मक कविताएं और युवाओं के लिए जीवन के मंत्र। एक दिन 3 अनजान साधु फिर गांव में आए। कोई नहीं जानता था वे कहां से आए, पर गांव में उनकी उपस्थिति मात्र से एक ऊर्जा का संचार होने लगा। गांव वालों ने उन्हें आदरपूर्वक गोमती के घर तक पहुंचाया। जैसे ही साधुओं ने गोमती को देखा, उनकी आंखों में श्रद्धा भर आई। वे झुककर बोले, आपसे मिलना एक बार फिर हमारे लिए सौभाग्य है। आपने अपने जीवन से जो सिखाया है वह संसार के लिए एक संदेश बन चुका है। लिखने वाले बाबा ने वह सारी घटनाएं अपने ग्रंथ में दर्ज की और उसे प्रेम और सेवा की देवी शीर्षक से पूर्ण किया। वह पुस्तक जब गांव में सबके बीच पढ़ी गई तो हर किसी की आंखें भर आईं। उस दिन पहली बार गोमती की झोपड़ी में दीपावली के जैसे दीप जलाए गए, मिठाइयां बनी, गीत गाए गए और पूरी रात गांव उत्सव में डूबा रहा। उस रात गोमती ने मंदिर में बैठकर आंखें बंद की और मां लक्ष्मी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, मुझे अब कोई कमी नहीं है मां। तुमने मुझे भिक्षा में भी वैभव दिया और शोक में भी अपार प्रेम। धीरे धीरे गांव की पहचान बदलने लगी। लोग दूर दूर से वहां आने लगे, कुछ सेवा सीखने, कुछ प्रेम की परिभाषा समझने और कुछ आत्मशांति की खोज में। और उस झोपड़ी के दरवाजे पर अब भी लिखा रहता, मौन भी सेवा है, प्रेम भी पूजा है और गोमती बस एक नाम नहीं, एक अनुभूति है। गोमती अब उम्र के उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां शरीर की शक्ति कम, लेकिन अनुभव और स्नेह का भंडार कहीं अधिक होता है। उसका दिन अब बच्चों की कहानियों, महिलाओं की हंसी और आसपास के लोगों की सहायता में बीतने लगा। कभी कभी वह एक कोने में बैठ जाती और उन 3 साधुओं की बातें याद करती, जिनकी कृपा से उसका जीवन ही बदल गया था। लिखने वाला बाबा अब गांव में स्थायी रूप से रहने लगा था। उसने गोमती के जीवन पर आधारित एक छोटी पुस्तक भी छपवाई थी, जो पास के कस्बों और शहरों तक पहुंचने लगी। कई सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी और साधु संत अब गोमती से मिलने आने लगे। वह सबका स्वागत उसी आत्मीयता से करती जैसे अपने ही बेटे या बेटी को गले लगाती। एक दिन एक युवती आई, करीब चीस रही होगी, आंखों में संशय और चाल में अस्थिरता। उसने गोमती से कहा, मैं जानती नहीं कि मुझे यहां क्यों खींच लाया गया, लेकिन भीतर कुछ कहता है कि मैं यहीं रुकूं। गोमती ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, बेटी, खिंचाव कभी यूं ही नहीं होता। कहीं न कहीं तुम्हारे भीतर कुछ अधूरा है जो यहां पूर्ण होगा। उस युवती का नाम माया था। उसने शहर में पढ़ाई की थी, परंतु जीवन की भागदौड़ और रिश्तों की असफलताओं से वह हताश हो गई थी। गोमती के सानिध्य में उसे वह शांति मिली जो कहीं और नहीं मिल पाई थी। वह धीरे धीरे गांव की महिलाओं के साथ जुड़ गई, उन्हें शिक्षा देने लगी, बच्चों को नृत्य और संगीत सिखाने लगी। एक शाम जब गोमती मंदिर के सामने दिया जला रही थी, माया उसके पास आई और बोली, अम्मा, क्या आपने कभी जीवन में अपने लिए कुछ मांगा? गोमती कुछ देर मौन रही, फिर बोली, मैंने जब भी मांगा किसी और के लिए मांगा। शायद इसीलिए मेरे हिस्से में सब कुछ आया। माया उस दिन बहुत देर तक सोचती रही। उसने निर्णय लिया कि वह अब शहर नहीं लौटेगी। उसने गांव के लिए एक छोटी पाठशाला बनाने की योजना बनाई और लिखने वाले बाबा की मदद से कागज पत्र तैयार किए। गांव के लोगों ने भी श्रमदान करके एक सुंदर कच्चा स्कूल खड़ा कर दिया। अब हर सुबह गांव में घंटी की टन-टन के साथ बच्चे गोमती के आंगन में जमा हो जाते। माया उन्हें पढ़ाती, बाबा कहानियां सुनाते और गोमती कभी उनके लिए तिल के लड्डू बनाती, कभी उनकी कॉपियों में फूल चिपकाती। गांव अब न केवल आत्मनिर्भर था, बल्कि वह उदाहरण बन चुका था। एक दिन गोमती की तबीयत कुछ बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया, सब लोग चिंतित हो उठे, लेकिन गोमती मुस्कुरा रही थी। उसने माया का हाथ पकड़कर कहा, तू ही अब सबकी मां है, तू ही अब सबका सहारा है। रात को गांव वालों ने देखा कि गोमती अपने पलंग पर लेटी हुई है, आंखें बंद, माथे पर वही पुरानी शांत मुस्कान। उसके सिरहाने रखी किताब की आखिरी पंक्ति थी, जिसे प्रेम मिल गया उसे जीवन का सार मिल गया। सुबह सूरज की किरणों ने आंगन को रोशन किया, माया ने दीपक जलाया, बच्चे आंगन में इकट्ठा हुए और घंटी फिर से बजी। जीवन उसी लय में बहता रहा। गोमती अब वहां नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति हर कोने में महसूस होती थी।
उसकी बातों में, उसकी कहानियों में और हर उस आत्मा में जो सेवा और प्रेम को अपनाकर नया जीवन पा चुकी थी।